Morning children. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, है ना। आज हम लोग नैतिक शिक्षा पढ़ेंगे और नैतिक शिक्षा में पार्ट 6। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर नैतिक शिक्षा बुक एंड टर्न पेज नंबर 19 चैप्टर 6। पाठ का शीर्षक है संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा हमारा सबसे प्राचीनतम साहित्य है। संस्कृत जो है हमारा सबसे प्राचीनतम साहित्य है और संस्कृत का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कार की गई भाषा। संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। संस्कृत दो शब्दों के मेल से बना है, सम जोड़ कृत, अर्थात संस्कृत अर्थात संस्कार की गई भाषा, है ना। तो संस्कृत का सबसे पहला प्रयोग हम लोग को वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलता है। हमारी जितनी भी वेद हैं, पुराण हैं, सारा सभी कुछ संस्कृत में ही लिखा हुआ है। हमारे सभी साहित्य जितने भी हैं सब संस्कृत में ही हैं। संस्कृत हमारा प्राचीनतम साहित्य है। संस्कृत भाषा देववाणी या सुर भारती है। सुर किसे कहते हैं बेटा? सुर अर्थात देव और भारती मीन्स वाणी, अर्थात देवों की वाणी। संस्कृत जो है वो देवों की वाणी है ना। तो संस्कृत भाषा को देववाणी या सुर भारती कहा गया है। और हम संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में संस्कृत ही प्राचीनतम है। जितने भी हमारे साहित्य हैं सभी संस्कृत से, जितने भी हैं सभी संस्कृत से ही निकले हैं। तो संस्कृत हमारा सबसे प्राचीनतम साहित्य है और संस्कृत का प्रयोग सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलता है। तो चलिए बेटा आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ें, ठीक है। कौन रीडिंग? अंकित राज रीडिंग डालिएगा आप। कौन रीडिंग डालेगा? हाँ पढ़िए अंकित राज। हाँ पढ़िए बेटा। पाठ 6 संस्कृत भाषा हमारा प्राचीनतम जिस भाषा में लिखा गया है उसका नाम है संस्कृत भाषा, देवनागरी या सुर भारती। संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में संस्कृत ही प्राचीनतम है। संस्कृत बोलने और लिखने वालों ने संस्कृति तथा सभ्यता का निर्माण किया है। भारत की आधुनिक भाषाएं संस्कृत भाषा से ही निकली हैं। संस्कृत का मौलिक अर्थ है संसार की गई भाषा। संस्कार की गई भाषा। हाँ बोलिए। भाषा के अर्थ में संस्कृत का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में पहल मिलता है। जब भाषा का सर्वसाधारण में प्रचार कम होने लगा और पाली तथा प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा बन गई, तब जान पड़ता है विद्वानों ने प्राकृत भाषा से वेद दिखलाने के लिए इसका नाम संस्कृत भाषा दे दिया। संस्कृत और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध है। संस्कृत भाषा सारी भाषाओं से प्राचीन है, अतएव संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी है। इस भाषा के समान मृदुलता, मधुरता और व्यापकता भाषा में किसी भाषा में नहीं है। किसी भाषा में भारत की समस्त का स्रोत संस्कृत है। संस्कृत के भंडार से ही विभिन्न भाषाओं के शब्द निकले हैं और निकलते जा रहे हैं। समस्त प्राचीन साहित्य, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, दर्शन, धार्मिक ग्रंथ और इतिहास आदि संस्कृत में लिखे गए हैं। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भी संस्कृत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। विदेशी भाषाओं का मूल यदि खोजा जाए तो संस्कृत ही मिलेगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट। सात्विक सिंह प्रभात पढ़ेंगे। सात्विक सिंह आप रीडिंग डालेंगे? यस मैम, पर मैं अभी आया मैम, मुझे पता नहीं कहाँ से पढ़ना है। हाँ पेज नंबर 20। लेट हो गया था। पेज नंबर 20 फर्स्ट लाइन से। यस मैम। पढ़िए मैम 20। हाँ यस मैम। भारत के भाषाओं का मूल आदि खोजा जाए तो संस्कृत ही मिलेगी। संस्कृत ग्रंथों आराम से धीरे धीरे। हाँ हम आर्यों के प्रमाद से
लुप्त होता जा लुप्त रहा होता है। जा लुप्त रहा मीन्स खत्म, लुप्त होता विलीन। जा रहा। हाँ, पढ़िए। यस मैम। हम्म, लुप्त होता जा रहा जा है। रहा है। विदेशी लोग हमारे ही इस संस्कृत कोश से ज्ञान विज्ञान खोजकर अपना लेबल लगाते हैं, अपना नाम ले डालते हैं। हम अभागे लोग उस आयातित ज्ञान को पाकर अपने को धन्य समझने लगते हैं। भारत के अन्य मतों का ज्ञान भी संस्कृत में सुरक्षित है। जैनियों तथा बौद्ध के मूल ग्रंथ भले ही प्राकृत और पाली भाषा में हो, किंतु उनके विषय वस्तु की सुरक्षा इन ग्रंथों के संस्कृत रूपांतर ने की है, एवं उनमें जो कुछ है वह पहले से ही संस्कृत में था। हाँ। गुरु गोविंद सिंह जी संस्कृत के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को संस्कृत पढ़ने काशी भेजा था। उनका 10वीं ग्रंथ यद्यपि हिंदी में है, किंतु संस्कृत के ज्ञान के बिना उसे अच्छी तरह समझ पाना असंभव है। गुरु जी के संस्कृत प्रेम के कारण ही प्रत्येक सिख रियासत में संस्कृत की निःशुल्क पाठशालाएं चलती रही। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत में अंग्रेजी के स्थान पर लोक भाषा की प्रतिष्ठा के पक्षपाती थे। उनका कहना था कि भारत की भाषाओं में संस्कृत के आधार पर नए नए शब्दों को बनाने की अपार क्षमता है। 1 मिनट बेटा, तन्नू सिंह 8B। हाँ, पढ़िए बेटा। संस्कृत भाषा नियम में चलने के कारण सीखने में किसी दूसरी भाषा की अपेक्षा अधिक सरल है। इसकी सरलता और भावों के आदान प्रदान की क्षमता से भयभीत अंग्रेजी के गुलामों ने संस्कृत की कठिनता का झूठा प्रचार करके जनता को इससे दूर रखना चाहा है। इसका नाता रोजी रोटी और सम्मान से तोड़ने का कुचक्र लगातार चलाया है। संस्कृत जानने वालों को विश्व भर की विशेषता भारत की किसी भी भाषा को सीखने में दूसरों की अपेक्षा कम समय लगता है। इसके व्याकरण और अनुवाद का शिक्षण बुद्धि को वह दिशा प्रदान करता है जिससे छात्र का गणित तथा विज्ञान के विषयों में प्रवेश सुगम हो जाता है। दूसरी भाषाओं में भौतिक ज्ञान तथा धर्म की मोटी बातों का ही उल्लेख अधिक है, जबकि संस्कृत में इनके साथ साथ अध्यात्म विद्या का असीम ज्ञान का अक्षय भंडार विद्यमान है। हाँ, 1 मिनट बेटा। अपराजिता हाँ, पढ़िए। हाँ, पढ़िएगा बेटा, चलिए पढ़िए। महात्मा गांधी अपने संस्कृत के अध्यापक पांडे जी का आजीवन आभार मानते रहे, क्योंकि उस संस्कृत के सहारे ही वे गीता जैसे ग्रंथों के रस का आनंद ले पाए। उन्हें अधिक संस्कृत न पढ़ पाने का पछतावा रहा। उनकी दृष्टि में किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत से वंचित नहीं रखना चाहिए। वैद्य में चरक सुरक्षित वाक्य भटक जैसे और नीति शास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ दूसरे भाषाओं में नहीं है। वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, वानभट्ट, भर्तृहरि जैसे कवि भी अन्य भाषाओं में दुर्लभ है। ज्योतिष, धर्मशास्त्र एवं कर्मकांड पर मानो संस्कृत का ही एकमात्र अधिकार है। अतः सभी को संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यदि किन्हीं विशेषताओं के कारण हम विद्यालय में संस्कृत विषय को न ले पाए तो घर पर स्वयं अथवा किसी की सहायता से संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। संस्कृत केवल हिंदुओं की भाषा है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। यस मैम। अपराजिता, आप पढ़िएगा। यस मैम। पढ़िए। यह संस्कृत
संस्कृत केवल हिंदुओं की भाषा है या संस्कृति साहित्य केवल हिंदू साहित्य है, ऐसा कहना गलत होगा। पढ़िए। संस्कृत केवल, क्या हुआ? मैम सात्विक पर है। नहीं, सात्विक तो आप पढ़ लिए हैं ना। अपराजिता पढ़िएगा। मैम अपराजिता पढ़ ली है। अच्छा, तो श्रुति मिश्रा, श्रुति मिश्रा, हाँ पढ़िए बेटा। संस्कृत केवल हिंदुओं की भाषा है या संस्कृत साहित्य केवल हिंदू साहित्य है, ऐसा कहना गलत होगा। संस्कृत भाषा और संस्कृत मानव मात्र की भाषा है और सारे संसार का साहित्य है। इसे हिंदुओं की भाषा या हिंदू साहित्य इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि आर्य समुदाय इसे अपनाता है। वास्तव में वेद से लेकर आज तक ये संस्कृत साहित्य को पढ़ने का मानव मात्र को अधिकार है। संसार के विद्वान यह मानने लगे हैं कि कंप्यूटर के लिए भी सबसे सरल और उपयुक्त भाषा संस्कृत ही है। यदि ऐसा हो जाए तो संस्कृत आज भी विश्व भाषा बन सकती है। हाँ, चलिए, हाँ ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन पढ़िए। क्या है पहला क्वेश्चन? पढ़िए श्रुति मिश्रा। साहित्य की भाषा में लिखा गया है। कौन जवाब देगा? संस्कृत साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? मैम सात्विक पता है। हाँ बताओ। संस्कृत साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में कौन सी भाषा प्राचीनतम है? मैम सात्विक बताएं। हाँ बताओ। संसार की संस्कृत भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम है। हाँ, वेरी गुड। अब चलो, अब कौन बताएगा? श्रुति तुम बताओ। संस्कृत का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कृत नहीं, पहले उसको बोलने दो। संस्कार की गई भाषा के अर्थ में संस्कृत का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में पहले सबसे पहले मिलता है। बस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृत। दूसरे को भी बोलने दो बेटा। नहीं कोई बोलेगा। अंकित राज बोलोगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। संस्कृत भाषा और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध किस प्रकार है? मैं बोले सात्विक। अच्छा, सात्विक बोलो। कौन? संस्कृत और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध है। संस्कृत भाषा सारी भाषाओं से प्राचीन है, अतएव संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी है। इस भाषा के समान मृदुलता, मधुरता और व्यापकता किसी भाषा में नहीं है। बस हो गया, हो गया। भारत की समस्त भाषाओं का स्रोत संस्कृत है। बस 1 मिनट। ये क्वेश्चन आंसर नंबर कितना हुआ? ये 4। हाँ, तो आंसर नंबर 4 ऑल ऑफ यू सी। 1 मिनट। पेज नंबर 19 का लास्ट पैराग्राफ, आंसर 4 कि संस्कृत और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध है। क्यों? तो संस्कृत भाषा सारी भाषाओं से प्राचीन है, अतएव संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी है। इस भाषा के समान मृदुलता, मधुरता और व्यापकता किसी भाषा में नहीं है और समस्त भाषाओं का स्रोत संस्कृत ही है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृत साहित्य के किन्हीं 2 ग्रंथों और लेखकों के नाम बताइए। सात्विक आप अभी रुक जाइए। अंकित अर्थशास्त्र कौटिल्य और रामायण वाल्मीकि। 1 मिनट सात्विक। अब दूसरा कोई बताइए बेटा। अंकित राज बताएंगे। श्रुति मिश्रा। श्रुति मिश्रा, संस्कृत साहित्य के किन्हीं 2 ग्रंथों और लेखकों के नाम बताइए। संस्कृत साहित्य के कोई 2 ग्रंथ के नाम बताइए बेटा, और उनके लेखक के भी नाम बताइए। सिंपल। हाँ, 1 मिनट। कम से कम आप रामायण और महाभारत तो बोल सकते हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य, रामायण वाल्मीकि। हाँ, अर्थशास्त्र कौटिल्य, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेद व्यास। रामायण वाल्मीकि और महाभारत वेद व्यास। कितना सिंपल है। लिख लो संस्कृत साहित्य के किन्हीं 2 ग्रंथ। एक रामायण लिख लो, तो रामायण वाल्मीकि लिखी है, और दूसरा महाभारत वेद व्यास। अर्थशास्त्र कौटिल्य। अर्थशास्त्र भी लिख सकते हैं। हाँ, एकदम लिख सकते हैं।
अर्थ, ये देखो चूंकि क्वेश्चन नंबर 6 में अर्थशास्त्र के लेखक के नाम लिखिए, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है कौटिल्य। कौटिल्य होगा। हाँ, अर्थशास्त्र के लेखक का नाम कौटिल्य है। सारे बच्चे लिखिए बेटा, टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अर्थशास्त्र के लेखक का नाम कौटिल्य है। एंड हाँ, कौटिल्य। और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है संस्कृत साहित्य के किन्हीं दो ग्रंथ, कोई दो ग्रंथों के नाम आप दे सकते हैं। सिंपल है, यदि रामायण दे दीजिए, महाभारत दे दीजिए। तो रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं और महाभारत के वेद व्यास। कोई भी दे सकते हो, कौटिल्य। अर्थशास्त्र भी दे सकते हो, कौटिल्य हैं उनके राइटर। यस मैम। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 था संस्कृत साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मैम, संस्कृत साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। हाँ बेटा, सात्विक दूसरे को भी बोलने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में कौन सी भाषा प्राचीनतम है? तो संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम है। संस्कृत भाषा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 3, संस्कृत का मौलिक अर्थ क्या है? तो संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। क्वेश्चन नंबर 4 है संस्कृत भाषा और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध है। सी पेज नंबर 19, लास्ट पैराग्राफ। संस्कृत और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध है क्योंकि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं से प्राचीन है, अतएव संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी है और भारत की समस्त भाषाओं का स्रोत संस्कृत है। तो इसीलिए सबसे पुरानी भाषा है, इसीलिए माता और पुत्र का संबंध है और संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। क्वेश्चन नंबर 5 में दो ग्रंथ, तो रामायण और महाभारत लिख दीजिए। रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि और महाभारत के वेद व्यास। अर्थशास्त्र के लेखक का नाम लिखिए, तो अर्थशास्त्र के लेखक का नाम कौटिल्य है। अर्थशास्त्र के लेखक का नाम कौटिल्य है। क्वेश्चन नंबर 7, गुरु गोविंद सिंह जी ने संस्कृत को क्या दिया है? हु विल से? गुरु गोविंद सिंह। सात्विक बोलिए, एक मिनट। श्रुति बोलिए, श्रुति बोलिए। गुरु गोविंद सिंह ने संस्कृत को क्या दिया है? गुरु गोविंद सिंह जी संस्कृत के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को संस्कृत पढ़ने काशी भेजा था। उनका 10वीं ग्रंथ यद्यपि हिंदी में है, किंतु संस्कृत के ज्ञान के बिना उससे अच्छी तरह समझ पाना असंभव है। हाँ। गुरु जी के संस्कृत प्रेम के कारण ही प्रत्येक सिख रियासत में संस्कृत की निःशुल्क पाठशालाएं चलती हाँ, रही। बस हो गया। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर, मैं बोले मैम 7 का आंसर। हाँ बोलो, बोलिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने संस्कृत के उत्थान के लिए निःशुल्क पाठशालाएं खोली, अपने शिष्यों को संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजा। उनका 10वां ग्रंथ हिंदी में है, परंतु उसे संस्कृत के ज्ञान के बिना अच्छी तरह समझा नहीं जा सकता है। हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखिए, पेज नंबर 20 का 3rd पैराग्राफ। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड अंडरलाइन पेज नंबर 20 का 3rd पैराग्राफ। क्वेश्चन आंसर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है गुरु गोविंद सिंह जी संस्कृत के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने शिष्यों को संस्कृत पढ़ने काशी भेजा था। उनका 10वां ग्रंथ यद्यपि हिंदी में है, किंतु संस्कृत के ज्ञान के बिना वो उसे समझ पाना संभव नहीं है ना। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन क्यों करना चाहिए? मैम, शुद्ध भाषा हाँ, के ज्ञान के बिना हम अपनी संस्कृति को नहीं समझ पाएंगे। इस भाषा में ज्ञान विज्ञान की बातें छिपी हुई है। हमारा पूरा अध्यात्म भी संस्कृत में ही है, अतः इन सब का बोध प्राप्त करने के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। वेरी गुड। बोलो श्रुति, तुम बोलो, हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन क्यों करना चाहिए? संस्कृत जानने वालों को विश्व भर की विशेषता भारत की
कि किसी भी भाषा को सीखने में दूसरों की अपेक्षा कम समय लगता है। इसके व्याकरण और अनुवाद का शिक्षण बुद्धि को वह दिशा प्रदान करता है जिससे छात्र का गणित तथा विज्ञान के विषयों में प्रवेश सुगम हो जाता है। हाँ, बस कितना हुआ? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ना? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी पेज नंबर 20 एंड 21। संस्कृत जानने वाला क्या है? संस्कृत भाषा का अध्ययन क्यों करना चाहिए? क्योंकि संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है। इसी से सभी भाषाएं निकली हैं। हमारे जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, सभी संस्कृत में ही लिखी गई हैं। संस्कृत जानने वाले को विश्व भर की, विशेषतः भारत की किसी भी भाषा को सीखने में दूसरों की अपेक्षा कम समय लगता है। इसके व्याकरण और अनुवाद का शिक्षण बुद्धि को वह दिशा प्रदान करता है जिससे छात्र का गणित तथा विज्ञान के विषयों में प्रवेश सुगम हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखोगे? मैं संस्कृत भाषा का अध्ययन क्यों करना चाहिए? क्योंकि संस्कृत भाषा देवों की भाषा है, सुर भारती है ना? सभी भाषाओं में प्राचीनतम है या बहुत सरल है। और जो संस्कृत भाषा जानता है वो इस भाषा में ज्ञान विज्ञान की बातें छिपी हुई हैं। हाँ, संस्कृत भाषा में ज्ञान और विज्ञान की बातें छिपी हैं और जो ये भाषा जानता है उसे दूसरी भाषाओं को सीखने में कम समय लगता है। तो पेज नंबर 20 और 21, लास्ट पेज नंबर 20 का और 21, और कुछ अपने तरफ से इसको बना के लिखिएगा। संस्कृत किनकी भाषा है? क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृत किनकी भाषा है? पूरे विश्व की भाषा है। हाँ, संस्कृत मानव मात्र की भाषा है। संस्कृत को हम सिर्फ हिंदुओं की भाषा नहीं कर सकते हैं, बल्कि संस्कृत मानव मात्र की भाषा है। संस्कृत सारे विश्व की भाषा, हाँ दोनों लिखो। संस्कृत सारे विश्व की भाषा है और संस्कृत मानव मात्र की, माने सभी मनुष्यों की भाषा है। और लास्ट क्वेश्चन है, क्या संस्कृत भाषा विश्व भाषा बन सकती है? कैसे? तो सी पेज नंबर 21 का लास्ट पैराग्राफ। शोध के आधार पर पाया गया है कि यह सभी भाषाओं में सबसे सरल, बोधगम्य एवं वैज्ञानिक भाषा है। देखो पेज नंबर 21 का लास्ट पैराग्राफ। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। मैम सात्विक, नहीं 1 मिनट सात्विक। संस्कृत विश्व भाषा बन सकती है क्योंकि वास्तव में वेद से लेकर आज तक के संस्कृत साहित्य को पढ़ने का मानव मात्र को अधिकार है। संसार के विद्वान यह मानने लगे हैं कि कंप्यूटर के लिए भी सबसे सरल और उपयुक्त भाषा संस्कृत ही है। यदि ऐसा हो जाए तो संस्कृत आज भी विश्व भाषा बन सकती है। वेरी गुड। पेज नंबर 21 का लास्ट पैराग्राफ। हाँ बोलिए। हाँ, क्योंकि शोध के आधार पर पाया गया है कि यह सभी भाषाओं में सबसे सरल, बोधगम्य एवं वैज्ञानिक भाषा है। हाँ वेरी गुड, वेल डन।